घर बनाते सबसे ज़्यादा जो मैसेज मेरे को आए हैं वो आए हैं कि ठेकेदार ने पैसे ले लिए हैं, वो काम करके नहीं दे रहा है, वो काम में गड़बड़ कर रहा है, काम में डिले कर रहा है। काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि आपको पता नहीं होता कि ठेकेदार को पैसे कैसे देने हैं। मतलब आपका 15 लाख बन रहा है, 20 लाख बन रहा है, आप पहले उसको 5 लाख दे दोगे या 10 लाख दे दोगे, फिर वो डिले कर सकता है। हर एक ठेकेदार नहीं करते, कुछ ठेकेदार करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ठेकेदार को आपको पैसे कैसे देने हैं स्लैब के हिसाब से। 3-4 मेथड होते हैं, उन 3-4 मेथड के हिसाब से ही पैसे दोगे, घर भी सही से बनेगा, ठेकेदार भी अच्छे से काम करेगा और उसको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, ना आपको कोई दिक्कत आएगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, सबसे पहला काम ही क्या करना है, जब भी घर बनाना है आपको, ड्राइंग बनाई आपने, किसी आर्किटेक्ट से बनाई, कॉन्ट्रैक्टर से मत बनाना ड्राइंग में, अभी बोल रहा हूँ, किसी आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर से ड्राइंग बनाई। जब वो ड्राइंग बनाता है उधर से हमें आइडिया लग गया होता है हमारा छत की चौड़ाई और लंबाई कितनी है। हमें पता चल जाता है 1000 स्क्वायर फीट घर बन रहा है, 1200 बन रहा है, 1300 बन रहा है। जब हमें वो पता चल गया 1300 है, 14 है, जितना भी है, और फिर आपको कॉन्ट्रैक्टर से रेट ले लेना है कि आपने 1500 इस समय चल रहा है, ठीक है, 1400, 1500, 1600 यही रेट चल रहा है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, मटेरियल भी, लेबर भी उसका। उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 1000 स्क्वायर फीट की हमारा पूरी स्लैब थी, 1500 रेट किया, 15 लाख रुपया हमारा टोटल खर्चा आएगा। ये चीज आपको पहले करनी है, उसके बाद करना है एग्रीमेंट। अभी मैं आपको एग्रीमेंट और इंस्टॉलमेंट में कैसे पैसे देने हैं वो समझा देता हूं। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको एक एग्रीमेंट बना लेना है। जब भी काम करवाओ, भले आपका नॉन कॉन्ट्रैक्टर है या कोई अननोन कॉन्ट्रैक्टर है, एक एग्रीमेंट बनाओ जिसमें पूरा रेट लिखो। आपका घर का उसने मेजरमेंट तो लिया ही है, रेट लिख लो कि इतने बाय इतने का घर है, इतने में वो करके देगा हमें, और उस पे मेंशन कर दो उसका फोन नंबर, उसका आधार कार्ड, सब चीजें। मतलब लीगल काम करोगे, अगर बाई चांस भाग भी गया केस कर सकते हो, अगर कुछ भी नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकते। ये देखो, इसमें क्या है, ये लगा लो, एक वर्क एग्रीमेंट है। तो इसमें ये लिखा हुआ है राहुल शर्मा, जो भी सन ऑफ लिखना है। हमने रेट किया था 1200 रुपया पर स्क्वायर फीट ग्राउंड फ्लोर का, ठीक है। तो 2000 स्क्वायर फीट एरिया था, और उसको पहले क्लियर कर देना। अगर पैरापिट जो होती है उसका अलग पैसा लेना तो वो भी मेंशन कर देना, सीढ़ी का अलग लेना वो भी मेंशन कर देना। हर चीज इस पे मेंशन होनी चाहिए, जैसे यहाँ ये मेंशन है। अभी ये मैं चीजें मेंशन वाली नहीं बताऊंगा, मैं पेमेंट का बताने वाला हूँ। आप जिसको ये चाहिए होगा तो वीडियो एंड तक देखना, लास्ट में बताऊंगा कहाँ से आपको ये मिलने वाला है, ठीक है। तो ये देखो, एक तरीका होता है, आप उसको इंस्टॉलमेंट में दो। जैसे हमारा टोटल खर्चा बन रहा था, अगर यहां देखें, हम 2000 स्क्वायर फीट था और 1200 रेट था, तो हमारा कुछ बन रहा था, तो हम ग्राउंड फ्लोर भी बना रहे थे, फर्स्ट फ्लोर भी बना रहे थे, तो 12-12 24 लाख रुपया लमसम हमारा 24 लाख रुपया बन रहा था। फिर हमने उससे वादा किया कि हम पेमेंट जो करेंगे आपको 6 इंस्टॉलमेंट में करेंगे। कितनी? 6 इंस्टॉलमेंट में। एडवांस आपको 5 लाख रुपए दे देंगे, ठीक है। फिर दूसरा 5 लाख आपको तब देंगे जब आप प्लिंथ वर्क खत्म कर दोगे और ब्रिक वर्क स्टार्ट कर दोगे ग्राउंड फ्लोर का। ये मेंशन कर दिया, 5 लाख तब देंगे। फिर 5 लाख आपको हम तब देंगे आपने जब ब्रिक वर्क खत्म कर दोगे और शटरिंग कर दोगे स्लैब की, किसकी? ग्राउंड फ्लोर की। फिर 5 लाख रुपए आपको देंगे। फिर हम चौथी इंस्टॉलमेंट आपको करेंगे, 5 लाख रुपए हम तब देंगे जब आप फर्स्ट जो फ्लोर है, स्लैब डल की ग्राउंड फ्लोर की, फर्स्ट फ्लोर की ब्रिक वर्क जब स्टार्ट होगी तो हम 5 लाख रुपए आपको तब दे देंगे। फिर क्या करेंगे, आपको 5 लाख रुपए तब देंगे जब आप ब्रिक वर्क खत्म कर दोगे फर्स्ट फ्लोर की और शटरिंग करना स्टार्ट कर दोगे स्लैब की, फिर 5 लाख रुपए। छठी इंस्टॉलमेंट आपको देंगे तब जब आप ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और मोंटी प्लास्टर कर दोगे। मतलब इंटरनल फिटिंग होगी, इलेक्ट्रिक वायर प्लम्बिंग हो गया, प्लास्टर करना स्टार्ट कर दोगे तो हम आपको 5 लाख रुपए और देंगे। जैसे ही आपकी जो इंटरनल फिटिंग होगी और प्लास्टर वर्क स्टार्ट होगा ग्राउंड फ्लोर का, 5 लाख फिर आपको देंगे। फिर आपको जैसे इंटरनल फिटिंग खत्म होगी, प्लास्टर वर्क खत्म होगा फर्स्ट फ्लोर का, नहीं शुरू होगा, तो आपको 5 लाख तब देंगे। फिर आपको 5 लाख हम तब देंगे जब आप ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का प्लास्टर वर्क खत्म कर दो इंटीरियर। तो ये आपको मेन मकसद क्या है, आपको स्टेप बाय स्टेप मेंशन कर देना है उस पर, ठीक है, कि हम इतने इतने आपको पैसे देंगे जब जब आपका काम खत्म होगा। तो और यहां मेंशन कर देना है कि इतने टाइम में आपको काम खत्म करना है। और फिर जो चीजें लिख देनी है कि आप बाउंड्री वॉल कितनी हाइट तक बनाओगे। मतलब एक एग्रीमेंट में हर चीज मेंशन करनी है। ये एग्रीमेंट आपको मिल जाएगा, लास्ट तक वीडियो आपको देखनी है। और ये हो गया एक मेथड कि आपको इस तरीके से पेमेंट करनी है, ठीक है। अभी मैं बताता हूं दूसरा मेथड।
देखो ये पेमेंट मेथड एक 1000 स्क्वायर फीट का घर था, पूरा 1000 स्क्वायर फीट का घर था वो। और हमने क्वालिटी मतलब एक बंगलो टाइप ही था, छोटा सा बंगलो 1000 स्क्वायर फीट, जिसमें लकड़ी का काम, हर चीज क्वालिटी के साथ यूज की थी हमने, वार्डरोब तक, बेड तक, सब कुछ बना के दिए। तो 2 BHK वो घर रखा था हमने, और उसका हमने रेट किया था उससे 2130 रुपये, मतलब 2129 रुपये पकड़ लो, ये रेट था हमारा उस समय। तो 1000 स्क्वायर फीट का घर था, तो 21,29,233 रुपये हमारा खर्चा आया था। अब आपको पेमेंट करनी कैसे, मैं बताता हूं। देखो सबसे पहले जैसे फाउंडेशन कंप्लीट होगी, आपको हमारा खर्चा आया था 2,31,210 रुपये, फाउंडेशन, एक्सकवेशन, मटेरियल, सब कुछ। तो 11% हमारा खर्चा आया था उसमें, टोटल कॉस्ट में से। अब समझे क्या बोल रहा हूं मैं। जब भी जितना आपका रेट हो, जैसे ये 1000 स्क्वायर फीट है ना, हम आपके एरिया का रेट पकड़ते हैं अगर 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट, तो ये हो गया 1000 इंटू 1500, 15 लाख रुपये हमारा हो गया। ठीक है, 15 लाख रुपए हो गया। तो जब उसकी फाउंडेशन कंप्लीट होगी, 15 लाख का 11% आप निकाल लेना। 15 लाख का 11% जितना आएगा उतना पैसा आप उसको दे सकते हो अगर विद मटेरियल काम दिए, क्योंकि 11% ही हमारा खर्चा आता है फाउंडेशन में, 10, 11, 12% इतना ही रहता है। तो अगर आप 11% या 10% उसको पैसे देते हो, तो आपका जितना काम हुआ है उतना ही पैसा दे रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक तो एग्रीमेंट किया होगा, भागेगा तो नहीं, लेकिन अगर पैसा प्रॉपर आप इंस्टॉलमेंट में दोगे तो दिक्कत आपको नहीं रहेगी। जैसे फाउंडेशन हो गई, स्टील स्ट्रक्चर, मतलब आपके कॉलम का सरिया बांध दिया, पूरा खड़ा कर दिया उसने, और फिलिंग कर दी, ये सब कर दिया, मतलब प्लिंथ बीम का सरिया बांध दिया, तो उसमें सब स्टील स्ट्रक्चर में 63,000 रुपये कुछ खर्चा आता है। तो 3% खर्चा उसका होता है। तो अगर लगा लो उसने सरिया वरिया बांध दिया, तो 3% और जोड़ लो इसका, 15 लाख का या 21,29,000 का, तो 3% आप तब दे सकते हो। फिर सब स्ट्रक्चर उसने कर दिया, मतलब प्लिंथ बीम खत्म कर दिया, फिर उसने जो प्लिंथ बीम के ऊपर सरिया खड़ा होता है वो खड़ा कर दिया, और नीचे जो पेडिस्टल आते हैं फुटिंग में वो कर दिए, तो 1,58,000 रुपये हमारा उसमें खर्चा आ जाता है। तो अगर हम लमसम पकड़ें 2 लाख, मतलब ये हो गया 3 लाख, पकड़ लो उसको, 3 लाख, 4.5, मतलब अप्रॉक्स 4.5 लाख रुपया आप कब तक दोगे, जब तक आप प्लिंथ तक पहुंच जाते हो। तो वैसे ही हमने जो फर्स्ट एग्रीमेंट देखा उसमें 5 लाख रुपए रखा था प्लिंथ बीम के बाद, तो वही चीज हो गई, आप परसेंटेज में भी दे सकते हो, ये 7.5%। फिर सुपर स्ट्रक्चर क्या हो गया, आपके कॉलम की कास्टिंग होगी, आपके लिंटल हो गए, आपके स्लैब के शटरिंग हो गई, तो 2,31,094 रुपए, 9.5% हम तब रिलीज कर सकते हैं अपनी पेमेंट। फिर वॉल की कंस्ट्रक्शन, वॉल खड़ी करना अगर शुरू कर दी उसमें, तो वो खर्चा हो गया 1,49,600, तो 7.5% तब हो गया। सुपर स्ट्रक्चर में आपकी स्लैब भी आ गई, क्लियर, मतलब स्लैब, कॉलम, बीम, लिंटल, स्लैब हो गई, फिर वॉल स्ट्रक्चर का ये आ गया 7.5%। और जब फ्लोरिंग करने लगेगा, प्लास्टर होगा, मैं प्लास्टर नीचे लिख दिया, सॉरी, अगर चलो प्लास्टर दिखा देता हूं। जब वो हमारा वॉल कंस्ट्रक्शन होगी, प्लास्टर करेगा, तब 8.5% रिलीज कर सकते हो पेमेंट। तो कुछ हमारा खर्चा आया था 1,85,150 रुपये। फिर उसने फ्लोरिंग की थी, तो उसका आया था हमारा 1,11,650 रुपये, 5.5% वो पेमेंट रिलीज कर सकते हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। ये आप इस स्टेप बाय स्टेप भी पेमेंट दे सकते हो परसेंटेज में। अगर आपको इंस्टॉलमेंट में करना है, इजी करना है, वो वैसे रहेगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, आपको मतलब जैसे 5 लाख बड़ी वैल्यू देनी पड़ेगी। इसमें क्या होगा, 1 लाख, 2 लाख ऐसे दोगे तो ये ईजी हो जाता है। वॉल टाइल्स 33,000, तो इतनी 1.5% आप दोगे। वुड वर्क हमने बहुत अच्छा कराया, सीढ़ी में वुड लगे हैं, दरवाजे वुडन के हैं, साल वुड यूज की थी, तो 22.5% हमारा लकड़ी का खर्चा हुआ है। तो 4,77,750 रुपये हमारा इसका खर्चा। इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का हमारा खर्चा हुआ 3,85,000 रुपया, 18% उसका, 6% जो मिसलेनियस छोटा मोटा खर्चा। तो इस तरीके से भी आप पेमेंट कर सकते हो। अभी मैं बताता हूं तीसरा तरीका। देखो तीसरा तरीका क्या है, क्योंकि अगर पहले 2 ऑप्शन थे, फुल मटेरियल आपने काम उसको दे दिया, मटेरियल भी उसका और लेबर भी उसकी। तीसरा है कि अगर आपने सिर्फ लेबर का काम दिया उसका, ठीक है, आपने कर लिया लेबर उसको 270 रुपए पर स्क्वायर फीट, नीचे से ऊपर तक, फाउंडेशन से लास्ट तक वो आपको काम करके देगा और शटरिंग का मटेरियल भी देगा। तो उस केस में आपको इंस्टॉलमेंट कैसे करनी है, उसमें एक ऑप्शन होता है कि उसकी डेली लेबर गिनो कि वो कितनी लेबर लगा रहा है। मतलब पहले दिन उसने 4 आदमी लगाए, तो आप लिख दो कि 1 मिस्त्री था, 4 आदमी थे, और हफ्ते बाद पेमेंट आपको करनी होती है या डेली भी करनी है। तो जितने आदमी हो उससे
500 रुपये एक्स्ट्रा दे दो, बाकी ऐसे चलता रहेगा, वो भी आपके लिए सेफ रहेगा। क्योंकि लगा लो 270 रुपये आपने रेट किया है, 1000 स्क्वायर फीट घर है, 2,70,000 रुपये आपका बन रहा है, तो 2,70,000 रुपये एक साथ दोगे तो वो कभी दिखेगा नहीं कॉन्ट्रैक्टर आपको। आपको क्या करना है, डेली उसकी लेबर देखनी है, उस हिसाब से पैसे दे दो, या आपको क्या करना है, 2,70,000 है तो उससे पहले मेंशन कर दो कि जैसे तू प्लिंथ खत्म कर देगा हम तेरे को 50,000 दे देंगे, फिर जैसे तू वॉल खड़ी कर देगा हम 50,000 और दे देंगे, जैसे तू स्लैब डाल देगा हम तेरे को ₹1,00,000 और दे देंगे, जैसे तू पैरापेट कर देगा, प्लास्टर कर देगा, तेरे पूरी पेमेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको पेमेंट देनी है। आज वीडियो का मकसद क्या था, आपको एक तो एग्रीमेंट मस्ट 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 करना है, उस पर लीगली सब कुछ लिखवाना है, कॉन्ट्रैक्टर के साइन लेने हैं, अपने साइन लेने हैं, हर चीज लिखनी है उस पर, सीमेंट का रेट, मटेरियल का रेट, टाइम कब खत्म करके देगा, अगर मटेरियल का रेट बढ़ेगा तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं, तो हर चीज उसको लिख के देनी है, फिर साइन ले लेने हैं। तो जब एग्रीमेंट हो जाता है ना तो बहुत आसान हो जाता है काम करवाना, और उसी में पेमेंट का भी आपको मेंशन कर देना है। ये तरीका हो गया। और अगर नॉन कॉन्ट्रैक्टर है, आपको उसके साथ एग्रीमेंट नहीं करना है, लेकिन फिर भी उसको रखो कि आपको मैं इतने स्टेप पे इतना पैसा दूंगा, इतने परसेंटेज में, तो इस तरीके से पेमेंट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर भाग सकता है, जहां आपका काम डिले कर सकते हैं, तो ये चीजें रहती हैं। अभी बात रही जिसको चाहिए एग्रीमेंट की कॉपी, वो ऐसे एग्रीमेंट बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन एक मैं फ्री में आपको एग्रीमेंट की कॉपी दे देता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उस टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करो, उसको ज्वाइन कर लो, वहां पे फ्री में एक पीडीएफ मिल जाएगी जो मैंने आपको दिखाई, पूरा मेंशन उस पर हर चीज। अगर और ज्यादा आपको एग्रीमेंट्स चाहिए, कॉपीज चाहिए, तो आपके लिए आपको कमेंट करना है कि मेरे को और चाहिए, तो उसके लिए थोड़ी पेमेंट लगेगी, तो वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा। तो अभी मैं लेता हूं अलविदा, लेकिन इसी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो।